बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार आज माशाल्लाह से जो है हमारे के सारे चूज़े जो है वो 97 डेज़ के हो चुके हैं। और कुछ बातें जो पिछली वीडियो में रह गई थी मैं भूल भी गया था, और एक भाई ने कमेंट में पूछा था कि ये वायरस आया क्यों। अच्छा ये देखें, ये जो कुछ मुर्गी है ये देखें कुछ अब जैसे ये है, अब ये जो है ना देखें चल नहीं सक रही, पर भी गिराए हुए हैं। अब है ये ठीक, इसमें बीमारी कोई नहीं है, मतलब इसको बज़ाहिर कोई बीमारी भी नहीं है, और बज़ाहिर क्या है भी नहीं कोई बीमारी, बस वीकनेस शदीद हो चुकी है। क्योंकि वायरस इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ इनको कि इनमें बहुत सारी ऐसी हैं मुर्गियां जिनको लकवा हो गया, मेल भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लकवा हो गया, और वो बहुत सवेयर किस्म का लकवा हो गया, और कुछ को नॉर्मल है और कुछ को बहुत शदीद है। अच्छा, पहले हम बात ये कर रहे थे कि ये वायरस आया क्यों, मतलब हालांकि वैक्सीन की हुई है हमने, इनकी स्टार्ट डे से इनको अच्छी फीड दे रहे हैं, अच्छी मेडिसिन दी है, मेडिकेशन बहुत अच्छी की है, इनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी की है, वैक्सीन हमने प्रॉपर की है, इस NDIB की भी की है, एंडी लसोटा की भी की है, फिर भी ये बीमारी का अटैक क्यों हुआ? तो इसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो सर्दी थी, सर्दी हमारे पास बहुत टाइम से खड़ी हुई थी, मतलब धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग आप कह सकते हैं कोई 20 से 25 दिन हो गए थे लगभग धूप नहीं निकल रही थी, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा था, 3 डिग्री 4 डिग्री ये टेम्परेचर चल रहा था। तो इसी वजह से जो है हमने हीटर वगैरह का सारा अच्छे से बंदोबस्त वगैरह किया और हीटर्स वगैरह लगाए। फिर उसके बावजूद जो है ना अंदर फिर भी मेंटेन इतना नहीं हो पा रहा था। बहरहाल ये तो एक माइनर सा था। मेन जो इशू जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ये बना कि जो मैं वैक्सीन लेकर आया था, क्योंकि हर 2 से ढाई महीने के बाद वैक्सीन दोबारा रिपीट करनी होती है, NDIB की फिर एंडी लसोटा की। तो मैंने खैर एंडी लसोटा की तो बारी ही नहीं आई, NDIB की जब मैंने की तो शायद वैक्सीन पुरानी थी उनके पास, या शायद उन्होंने ठीक दी थी और लेके आने में रास्ते में शायद कोई मतलब टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ा उसको, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ये लोग ठंडा बर्फ़ के साथ आपको वैक्सीन देते हैं, मतलब किसी शॉपर में बर्फ़ डाल देते हैं और उसी में फिर वैक्सीन वाली शीशी डाल देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई, मगर इफ़ेक्ट जो था वो वैक्सीन का ही था। मतलब वैक्सीन का इफ़ेक्ट इस तरह से था कि शायद वो पुरानी थी या कोई भी मतलब मसला था। वैक्सीन हमने की तो वो उसके 7 दिन बाद जो है ना ये रिज़ल्ट आना शुरू हो गए, यानी कि कुछ ऐसी अलामतें भी मुझे शो हुई थी। एक तो बज़ाहिर इनकी आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब खैर ये तो रानी खेत की अलामत नहीं होती, और मैं आपको बताता हूँ आगे कि क्या अलामतें थी। तो बज़ाहिर तो इनकी स्टार्ट में जो हुआ ना वो आंखें ख़राब हुई, तो उस टाइम जो है ना डॉक्टर को सही समझ आई ना मुझे सही समझ आई कि ये क्या इशू आ रहा है। मुझे लगा कि शायद क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से एक दूसरे ने शायद चोंच मारी है, तो जिसकी वजह से आँख स्वेल हुई थी और आँखों से पानी आ रहा था, और जबकि आँख पे साइड पे ज़ख़म भी था, तो इस वजह से हमें ज़्यादा मेजर लगा कि शायद चोंच की वजह से। अगर ज़ख़म ना होता तो शायद हमें समझ भी आ जाता कि ये मतलब ज़ुकाम ही है। तो बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी आँख का ट्रीटमेंट करते रहे, उसको आई ड्रॉप्स हम डालते रहे, मगर वो जो है उसको फ़र्क ना पड़ा। 3-4 दिन करते रहे तो अचानक एक दिन से जो है ना बहुत ज़्यादा मुर्गियों को हुआ था और ज़ुकाम वाली थी। फिर जब हमें आइडिया हुआ तो हमने इसको मेडिसिन यूज़ करवानी स्टार्ट की, बहुत सी मेडिसिन यूज़ करवाई, बट किसी मेडिसिन का भी असर नहीं हो रहा था। फिर करते कराते जो है मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताई है एरिथ्रोसिन वाला फार्मूला, वो हमने यूज़ कराया, साथ एरिनेक एक टाइम पे वो यूज़ कराई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर हमारे बर्ड्स जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब फिर हमने मेडिसिन जो है 4-5 दिन चलाई टोटल, ताकि जो भी कोई थोड़ी बहुत बीमारी है वो हट। अच्छा, और दूसरे नंबर पे फिर जो है ना जब ये ज़्यादा हो गया तो फिर उसमें हमें अरानी खेत की अलामतें भी मिली। जैसे अक्सर परिंदे जो है वो पर गिरा के टांगों से बिल्कुल फारी हो जाते हैं, यानी कि वो चल नहीं पा रहे होते, खड़े नहीं हो पा रहे होते, और पर बिल्कुल गिराए हुए होते हैं, आंखें नहीं खोल रहे होते, बस पड़े होते हैं, ना खा रहे होते हैं ना पी रहे होते हैं। मतलब रानी खेत की कुछ अलामतें उनमें शो होनी शुरू हो गई। तो मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत रियलाइज़ हुआ कि जो हमने वैक्सीन की थी, वैक्सीन करते ही हफ्ते के बाद जो है ना ये रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हो गए अचानक से, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे ठीक हुआ। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा डाउट हुआ कि मे भी जो है ये वैक्सीन का ही इशू था, कि शायद वैक्सीन मैंने बिल्कुल पुरानी वाली उसने उठा के दे दी थी, तो उस वजह से जो है मतलब वैक्सीन का जो रोल होता है, अमल होता है,
वो अपना ठीक करने के बजाय उसने उसका रिवर्स कर दिया। यानी कि जो उसने वो क्या कहते हैं एंजाइम्स और जो बैक्टीरिया उसने छोड़ना था बर्ड के अंदर कि जिससे वो आगे उस बीमारी से लड़ सके, बल्कि वो बैक्टीरिया वो एंजाइम जो है वो उसने उस बर्ड के अंदर से निकाल लिया। यानी कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म करके बर्ड की उल्टा वो बीमारी उसके अंदर फेंक दी वैक्सीन ने। वैक्सीन का ये होता है, अगर वैक्सीन ख़राब हो और अगर आप पुरानी हो या कोई भी मसला हो वैक्सीन का, तो वो जिस चीज़ की वैक्सीन की जा रही होती है, जिस चीज़ से बचाने के लिए, उल्टा वही काम हो जाता है, बर्ड के अंदर वो बीमारी आ जाती है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि मैं भी शायद वैक्सीन का इशू था। तो इसलिए आप लोग भी इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करें कि जहाँ से जो आपको लगता हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्लो है वैक्सीन का, रनिंग में है यहाँ वैक्सीन, और यहाँ पे मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बिकती है इस स्टोर से पेट्स की, तो आप वहीं से ही लेनी है, चाहे वो आपको 10-20 रुपये 50 रुपये महंगी ही क्यों ना दे रहा हो, मगर आपने ख़रीदनी वहीं से ही है। तो मेरे से भी शायद ये हो सकता है यही इशू आया था। मैंने वैसे दरमियाने एक दुकानदार से ली कि जहाँ पे मुझे था आइडिया कि इसकी सही होती हैं, एक और भी है मुझे उससे लेनी चाहिए थी मगर मैंने इससे ली। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये वैक्सीन का ही अमल था, क्योंकि वैक्सीन हमने हालांकि बचपन में इनकी की थी और अब भी इनकी दोबारा जब की तो वैक्सीन के फ़ौरन बाद ये सारे इश्यूज़ आना स्टार्ट हो गए। और जो अब ये ढीले हैं और इनमें ये सारे मसले मसाइल हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में शेयर करूंगा कि इसका क्या हल होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए कि ये जो अब इतना लकवा आ रहा है और इसमें जो इतनी, जैसे अभी मुर्गी की मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखाई, वो बिल्कुल भी जो है ना बेसुध सी थी, मतलब वो खड़ी नहीं हो सक रही, गिर रही है बिल्कुल ओके, खा पी सही रही है, मतलब जब उसको खुराक मिलती है तो वो ठीक से खाती है, पानी भी पी रही है, और ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही फिर रही है, मतलब मेडिसिन के दौरान से ही ये ऐसे फिर रही है, मतलब जब से बीमारी आई तो बीमारी आने के तकरीबन हफ्ता बाद से ये ऐसे हो गई है, क्योंकि वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा शदीद वीक हो जाता है बर्ड, तो इस वजह से जो है ये इस तरह से चल रही है। और लकवा भी तभी अटैक करता है जब बर्ड बहुत ज़्यादा बीमार हो या बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, यानी कि जब उसके अंदर कोई भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती, उसमें जान ख़त्म हो जाती है जब बर्ड में, तो उसमें लकवा आ जाता है। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और उसमें इंशाल्लाह आपको जो है इसका हल भी बताया जाएगा कि इसको किस तरह से ट्रीट करें और किया जा सकता है। ये जो कमज़ोरियाँ होती हैं इनमें कौन सा सिरप आप दें, क्या इनको दवाई दें, क्या चीज़ इनको यूज़ कराएँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।